प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पाठ 4 10 पुरानी चीज़ें के बारे में पढ़ेंगे। इतवार मुझे अच्छा लगता है। इतवार अर्थात रविवार, शायद इसलिए कि इसमें और दिनों जैसी जल्दबाजी नहीं होती। यह बात अभी अभी गए रविवार की है। अखबार के साथ आने वाली मैगज़ीन को खोलते ही मेरी नज़र मोटे मोटे अक्षरों में लिखी इबारत पर ठहर गई। इबारत अर्थात शब्दों का समूह या लेख। वे 10 चीज़ें जो कल थी पर आज गुम हो चुकी हैं। इस लेख में उन चीज़ों का जिक्र था, जिक्र अर्थात चर्चा, जो कभी हमारे जीवन का हिस्सा थी पर अब लगभग खत्म हो गई हैं। परंतु यह कहना भी ठीक ना होगा कि खत्म हो गई हैं। बस विज्ञान की प्रगति ने इनका रूप बदल दिया है। लेखिका शशि सबलोक बता रही हैं कि मुझे रविवार बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रविवार को किसी भी काम की जल्दबाजी नहीं होती। एक रविवार को अखबार के साथ आने वाली मैगज़ीन में मोटे मोटे अक्षरों में लिखे एक लेख पर उनकी नज़र पड़ी। वे 10 चीज़ें जो कल थी पर आज गुम हो चुकी हैं। यह लेख उन चीज़ों के बारे में था जो कभी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी पर आज लगभग खत्म हो गई हैं। परंतु ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विज्ञान ने इनका रूप बदल दिया है। इस लेख ने मुझे कई चीज़ों की याद दिला दी। रेडियो, चिट्ठी, अलार्म घड़ी। हमारे पास भी एक अलार्म घड़ी थी। सालों इसके तीखे अलार्म ने मुझे जगाया था। सोने से पहले अलार्म सेट कर चाबी भरने की जिम्मेदारी मेरी ही थी। छोटी सी थी वह घड़ी हमारी, जो अपने ही स्टैंड में बंद भी हो जाती थी। हमारे पूरे घर की एक ही घड़ी होती थी वह। आज तो यह भी याद नहीं आया कि वह कब कहाँ चली गई। अब तो सब अपने अपने मोबाइल में अलार्म लगाते हैं। इस लेख ने लेखिका को कई चीज़ों की याद दिला दी, जैसे रेडियो, चिट्ठी, अलार्म घड़ी। घर में एक ही अलार्म घड़ी थी जो तीखे अलार्म से जगाया करती थी। सोने से पहले अलार्म सेट कर चाबी भरने की जिम्मेदारी लेखिका की ही थी। लेकिन वह अलार्म घड़ी कब कहाँ चलेगी यह पता नहीं। अब तो सबके मोबाइल में अलार्म की सुविधा है। सब लोग अपने अपने मोबाइलों में अलार्म लगाते हैं। घड़ी की ही तरह कई चीज़ें होंगी जिनकी अब तो यादें तक धुंधली हो गई हैं। धुंधली जो स्पष्ट ना हो। कुछ के नाक नक्श बदल गए हैं। लालटेन, स्टोव, स्वेटर बुनने की सिलाइयाँ और वह टेबल पर रखा पंखा। चलते पंखे के सामने मुँह करके फूंकने या भू भू की आवाज़ निकालने के खेल हम अक्सर खेलते थे और घर वालों को हमेशा डर ज़रूर लगा रहता कि कहीं हाथ या कपड़े उसमें ना फंस जाए। कहा जाता कि फलां मोहल्ले के फलां पप्पू के कपड़े इसी तरह पंखे में फंस गए थे। पता नहीं यह खबर देश के सब बड़ों तक कैसे पहुंची होगी। उस समय बिजली पंखे के स्विच भी तो
आज के स्विच से कितने अलग होते थे। काले मोटे दबाओ तो ज़ोर की खट सुनाई देती थी। शायद इसलिए ही उन्हें लोग खटके कहा करते होंगे। घड़ी के समान ही लालटेन, स्टोव, स्वेटर बुनने की सिलाइयाँ दिखाई नहीं पड़ते और टेबल पर रखा पंखा। किसी पप्पू के कपड़े उस पंखे में फंस गए थे। उदाहरण देकर सभी बच्चों को टेबल पर रखे पंखे से दूर रहने के लिए कहा जाता था। वह सब भी अब गायब हो गया है। काले मोटे स्विच भी तो आज के स्विच से कितने अलग होते थे। काले मोटे दबाव तो ज़ोर की खट सुनाई देती थी। शायद इसलिए ही उन्हें लोग खटके कहा करते होंगे। मैं अपने घर की ट्रंक या पेटी को कैसे भूल सकती हूँ। चारपाई के नीचे रखा काला ट्रंक जिस पर हर वक्त ताला लगा रहता था। बावर्ची फिल्म देखी है आपने, राजेश खन्ना, जया भादुड़ी की। उसमें भी एक ऐसा ही बड़ा सा ताला लगा ट्रंक चारपाई के नीचे रखा रहता था। अंत तक सस्पेंस बना रहा कि उसमें है क्या। लेखिका को अपने घर का ट्रंक और पेटी भी याद आती हैं। ट्रंक से जुड़ी राजेश खन्ना और जया भादुड़ी की फिल्म बावर्ची भी। बावर्ची फिल्म में भी बड़ा सा ताला लगा ट्रंक चारपाई के नीचे रखा रहता था और इस फिल्म में अंत तक सस्पेंस बना रहा कि उसमें है क्या। पर हमारे घर का ट्रंक कभी कभी खुला करता था। जब खुलता हम सब भाई बहन उसे घेर कर बैठ जाते। उसकी तो याद तक से फिनाइल की गंध आ जाती है। करीने से रखे कपड़े, करीने अर्थात अच्छे ढंग से। माँ की शादी का सूट भी सबसे पहले मैंने उसी ट्रंक में देखा था। हम पहन पहन कर देखते, माँ डांटती भी और हंसती भी जाती। बातों का एक सिलसिला सा चल निकलता। सिलसिला अर्थात लगातार होने वाला। माँ के बचपन से बड़े होने की बातें, स्कूल की, मेले ठेलों की, उनकी शादी की, हमारे बचपन की। ट्रंक नहीं जैसे कोई टाइम मशीन थी। खैर, जब भी लेखिका के घर का ट्रंक खुलता तब हम सब भाई बहन घेर कर बैठ जाते। माँ की शादी का सूट पहनकर देखना, फिर माँ का डांटना, उसके बाद हंसना। बातों ही बातों में माँ के बचपन से बड़े होने की बातें, स्कूल की, मेले ठेलों की, उनकी शादी की, हमारे बचपन की बातें शुरू हो जाती। जैसे ट्रंक नहीं कोई टाइम मशीन हो। अखबार की अगली चीज़ पर नज़र दौड़ाई। चिट्ठी, हाथ से लिखी चिट्ठी। मुझे तो याद ही नहीं आ रहा मैंने पिछली चिट्ठी कब और किसे लिखी थी और मुझे पिछली बार कब चिट्ठी मिली। आपने कभी लाल डिब्बे में चिट्ठी डाली है और डाकिये का इंतज़ार किया है। अब शायद ही किसी के घर अच्छी या बुरी खबर तार से मिलती होगी। असल में फ़ोन जो आ गया है, कुछ फ़ोन ने चिट्ठी तार की ज़रूरत को कम किया, रही सही कसर ईमेल ने पूरी कर दी। लेखिका को याद आता है कि चिट्ठी और तार की ज़रूरत को फ़ोन, ईमेल ने कम कर दिया है। जिन दिनों मैं रेडियो सिलोन सुना करती थी तब की बात है। रेडियो सिलोन भी तो अब गुमसा हो गया है। एक
प्रोग्राम आता था पेन फ्रेंड चिट्ठी के ज़रिए दोस्त बनाने का। उत्तर प्रदेश के किसी गांव की गज़ाला यास्मीन से मेरी दोस्ती ऐसे ही हुई थी। कई साल तक हमने एक दूसरे को पोस्ट कार्ड लिखे। चिट्ठियों का सिलसिला ख़त्म हुआ तो हम भी खो गए। लेखिका को याद आती है रेडियो सिलोन पर एक प्रोग्राम आता था पेन फ्रेंड, यानी चिट्ठी के ज़रिए दोस्त बनाने का। उत्तर प्रदेश के किसी गांव की गज़ाला यास्मीन से लेखिका की दोस्ती इसी तरह हुई थी। कई साल तक एक दूसरे को पोस्ट कार्ड भी लिखे। चिट्ठियों का सिलसिला ख़त्म हुआ तो हम भी खो गए। धन्यवाद।